आपकी वर्कशीट नंबर 37। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग एलएनडीज के बारे में पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि उन्हें अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, आपको पता है जो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एलएनडीज लगती है। ठीक, लेकिन अब कौन सी एलएनडीज कहाँ लगेंगी, जब आपको ये पता होगा तभी तो आप अच्छे से एलएनडीज को लगा पाएंगे, है ना। तो चलिए पढ़ के देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी एलएनडी लगेगी। तो लिखा है टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एलएनडीज एंड इट एप्लीकेशंस, यानी कि आज हम जानेंगे एलएनडीज के बारे में और उनको कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज एन एलएनडी? एलएनडी क्या होती है? यू हैव सीन वाटर एंड आइस, क्या आपने पानी और बर्फ देखा है? बोथ आर सेम बट फॉर्म्स आर डिफरेंट, दोनों सेम है लेकिन दोनों के फॉर्म जो है वो अलग अलग है ना। एक लिक्विड फॉर्म में है और एक आपके सॉलिड फॉर्म में है। सिमिलरली, सेम वैसे ही एलएनडीज इज एन इक्वलिटी, दोनों जो है मतलब इक्वल्स होते हैं, लेकिन क्या है कुछ राइट हैंड साइड्स होते हैं और कुछ लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। द डिफरेंट फॉर्म, दोनों अलग अलग फॉर्म में होते हैं। बोथ आर द सेम फॉर एवरी वैल्यू एंड वेरिएबल्स विच विल पुट इन इट। ठीक है, उनकी वैल्यूज, उनके वेरिएबल जो हम उन पर पुट करने वाले हैं वो सब ठीक मतलब सेम होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग पॉलिनोमियल्स विद अदर और सेम पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल है वही या उसके दूसरी तरह से पॉलिनोमियल्स हम उसे करके देखते हैं कि सही है या नहीं। तो देखिए ये आपको एक तरह से इक्वेशन दी गई, तो आप इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे, बराबर का निशान है। ठीक है, तो पहले इसको इधर सॉल्व करेंगे और इसको इधर के देखें ये बराबर है या नहीं। ठीक, तो ये देखिए इधर ये वाली आइडेंटिटी इधर रखी हमने राइट हैंड साइड, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, और इसे हमने राइट हैंड साइड रखा, क्यों? क्योंकि ये हमारे राइट हैंड साइड है। अब देखिए अब हम इसे वेरीफाई करना शुरू करेंगे कि ये सही है या नहीं। तो देखिए यहाँ आपका क्या लिखा है, x+3 और x+5 दो है, दोनों के बीच में ब्रैकेट है, यानी ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में है। हमने पिछली वर्कशीट्स में आपको ये बताया था कि जब इस तरह से होता है तो ब्रैकेट के बीच में प्लस माइनस डिवाइड सारे साइन होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई का कभी साइन नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कौन सा है, मल्टीप्लाई का रिश्ता है दोनों के बीच में। अब हम अपनी तरफ से x की जो वैल्यू है उसे हम 6 पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 6+3 और यहाँ हो जाएगा 6+5। तो 6+3 होता है 9 और 6+5 होता है 11। अब हम 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स ही हो जाएगा 99। ठीक, सेम इसी तरह से यहाँ पे जो आपको वैल्यू दी गई थी x² + 8x + 15। अब हम x की वैल्यू लेंगे 6। ठीक है, तो यहाँ x 2 बार है तो x × x हो जाएगा 36 और 6 इंटू तो क्या हो जाएगा 36, और यहाँ 8 के साथ x है तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 48 और 15 का 15 रहेगा। ठीक, अब देखिए ये सारे आपके प्लस में आ गए, इसे प्लस करेंगे तो आपका 99 निकलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वेरीफाई होता है कि ये पूरी आइडेंटिटी जो है ये एक दूसरे के इक्वल है, राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से, दोनों तरफ से। ठीक, इसी के बाद अगर हम इसी आइडेंटिटी को मान लीजिए यहाँ 6 माना था हमने, अब यहाँ हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम 1 लेते हैं तो देखिए 1 + 3 = 4 और 1 + 5 = 6। ठीक, अब 6 चौक कितना होता है 24, तो देखिए 24 आया। अब देखिए ज़रूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ 6 अज्यूम करा था इसलिए 99 आया, या हम जब 1 अज्यूम कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा आंसर में, लेकिन ये दो आंसर जो है ना ये सेम होना चाहिए, मेन बात होती है ये। ठीक है, तो अब आप इसको करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, 8 × 1 = 8, 15 का 15। अब आप इसे प्लस कीजिए, देखिए इसका भी 24 आ गया, है ना। तो इसका मतलब अब ये कह सकते हैं कि यह बिल्कुल इक्वल है। वेरिफिकेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो ये हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा है और वेरीफाई किया कि ये सही है या नहीं। अब देखिए एल का आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी वैल्यूज फॉर वेरिएबल एल एंड इक्वेशन हैज़ फ्यू सॉल्यूशंस। ठीक है, ये इन्होंने यही बात बताई कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं और किस तरह से आइडेंटिटीज़ को हम प्रूव करके लिख सकते हैं। वही चीज़ जो यहाँ भी हम करके आए हैं वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाई है कि हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये, क्योंकि देखिए यहाँ हमारा 99 आंसर है तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट मान लेते हैं कि हमारा 99 आना चाहिए। ठीक, फिर अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए इधर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 99 जब आ जाएगा इस तरह से सॉल्व करके, तो हम फिर बता देंगे कि हाँ ये इक्वेशन बिल्कुल सही है और इसमें x की जो वैल्यू है वो 6 निकलने वाली है। ठीक, सेम इधर ही हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो है ये इक्वेशन बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या काम करा, यहाँ पे रखा, लेकिन अगर हम x को यहाँ पे 4 मान के चले तो ये बराबर नहीं निकलेगा, तो हम कह देंगे कि ये इसके बराबर नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे तो ये था कि दोनों को बराबर प्रूफ करना था, जो हमने किया। यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज लगाना है। अब देखिए अगर हम यहाँ 6 लेते हैं तो आंसर 99 आ जाएगा, लेकिन अगर हम यही 4 ले रहे हैं तो क्या 99 आंसर आएगा? नहीं आएगा, तो हम कहेंगे भाई ये बराबर नहीं है ना। तो इसलिए हम कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए सेम आपको यहाँ पे और समझाया गया है स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। ये आपकी आइडेंटिटीज़ है, इन्हें आपको याद करना है। ये फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि अगर ए बी का स्क्वायर है तो उसे हम कैसे खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर ए बी का माइनस का होल स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगी है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे मान लीजिए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है तो इसकी आइडेंटिटी कैसे लगेगी, तो लगेगी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए प्लस बी इंटू एक्स होगा और फिर ए बी होगा। ये आपकी आइडेंटिटीज होती है। इनको लगा के आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है लेट अंडरस्टैंड, चले जानने की कोशिश करते हैं। फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस 5 वाई प्लस 5 यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी लगानी है जो इन चारों में से सही हो। अब आप ज़रा आंसर ना देखें और ज़रा ध्यान से दें तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों कॉमन है। ठीक है, वाई प्लस 5 और वाई प्लस 5 दोनों सेम है, तो हम इस तरह से मान सकते हैं ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। ठीक है भाई, वाई 2 है तो हम वाई का स्क्वायर बनाएंगे, 5 भी 2 है तो हम 5 का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, तो अब जब दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर बना दे इसका। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये ऑल ओवर है, कर लेंगे। यही देखिए, यही आइडेंटिटी यहाँ लगाई गई है, ये देखिए। ठीक, अब क्योंकि ए का स्क्वायर करना था तो यहाँ पे ए ये वाली वैल्यू होती है तो अब वाई का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करना है, 2ab का मतलब होता है कि आपको पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ 2 करना है। तो देखिए हम यहाँ पहले लिखेंगे 2, ए हमारा क्या है वाई और हमारा बी क्या है 5, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 10 वाई। और फिर 5 का ये जो आपका बी है, बी का स्क्वायर करना होता है तो बी का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 ज़ा 25। तो देखिए आ गई आपकी आइडेंटिटी। हो गया क्लियर? अब मैं बताऊँ आपको ये करते कैसे हैं। तो देखिए इसे हम ऐसे करते जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे थे ना। इसको आइडेंटिटी को सॉल्व करना मैं सिखाती हूँ कि आइडेंटिटी सॉल्व कैसे होती है। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या है, ए स्क्वायर। ठीक, फिर इसको इससे करा, ठीक, तो क्या आया, ए बी। सही है ना। फिर इसको इससे करा तो फिर क्या आया, फिर से आ गया ए बी। ठीक, फिर इसको इससे करा तो क्या आ गया, बी का स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पे तो ये ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर रहेगा। ये 2 है तो हम इसको कर देंगे 2ab, क्यों ए बी जो है वो 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, दोनों को प्लस कर दिया। तो इस तरह से देखिए ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, नहीं बन गई। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज ऐसे ही बनती है। तो देखिए यहाँ पे अगला आपको दिया गया है कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपको एक वैल्यू दी गई है एक्स के साथ 5 और एक वैल्यू दी गई है एक्स के साथ 3। तो देखिए ये हम ए मानते हैं, ये हम बी मानते हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी सही फिट बैठेगी बिल्कुल। यही आइडेंटिटी के थ्रू हमने सॉल्व कर दिया। अरे बात समझ में नहीं। देखिए यहाँ पे एक्स, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करा, ओ पूरा इस सॉल्व करा इकट्ठा वाला, जैसा हमने ये बताया था। ये देखिए ये वाला सॉल्यूशन कि इन दोनों को करना है, ए और बी को। तो देखिए ए बी को कर दिया हमने, इनटू में एक्स रखना था तो एक्स रख दिया। ठीक, और उसके बाद क्या करा, 15 को करा, क्यों 3 5 ज़ा 15 होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आइडेंटिटीज लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ना आइडेंटिटी में एक्स को मिस कर दिया है, आप लिख लीजिएगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है फाइंड ए बी का होल स्क्वायर। देखिए 3a है और -2b है, इसका होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये वाला हो जाएगा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लास्ट आपको एक और दिया गया है, इसमें आपको अलग अलग दिए गए हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये वाली आइडेंटिटी आप यूज़ कर लेंगे,
है लासाल। तो ये आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये आपकी 8 आइडेंटिटीज़ है। आई थिंक हो सकता है पेपर में इस बार 4 है, अदरवाइज़ 8 है ये आइडेंटिटीज़, वही आती है पेपर में भी, क्योंकि आपको कभी कभार ये भी दे दिया जाता है कि ये आइडेंटिटी है, इसको प्रूफ कीजिए कि ये कैसे आइडेंटिटी बनी है, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको आइडेंटिटी खोलना भी आनी चाहिए, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाई है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से इसको एक अलग से चैप्टर वाइज वीडियो डाल दूँगी आप लोगों के लिए, जिसमें आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। आगे लिखा है लेट्स डू द सब एप्लीकेशन सुटेबल आइडेंटिटीज़। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कुछ आइडेंटिटीज़ को जो इसके लिए सुटेबल हो, ठीक है। तो या तो आप देख सकते हैं ये a माइनस बी वाला होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे भी a माइनस बी वाला होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका a प्लस बी वाला होल स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पे आपका a वो वाला x प्लस ए और y प्लस ए वाला, वो x प्लस ए और x प्लस बी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए अब आपका पहली जो है इसमें आप आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, ये रही आपकी आइडेंटिटी। इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो देखिए a का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि आपका इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25। उसके बाद आपको क्या करना है 2ab, ठीक है। तो 2 की जगह पे तो 2 रहेगा, a की जगह पे ये आपका 5x आएगा और b की जगह पे आपका ये 4x आएगा, 4y आएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और 10 4 ज़ा 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा XY, ठीक। उसके बाद ये आपका 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी आइडेंटिटी बनती है, और आपका आंसर इसको अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी क्या निकलता है 25x स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है। इसी के बाद आगे हम बात करते हैं सेकंड की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैं पहले आपको बताया था कि आपकी दूसरी वाली आइडेंटिटी ही लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, है ना। तो यही आप लगाएंगे, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है जैसे भी आपने ऊपर करा। इसका होल स्क्वायर होगा आपका 4 2 2 ज़ा 4, है ना, और इसका क्या होगा 7 7 ज़ा 49, ठीक। बीच में इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। तो देखिए 28 AB है आसान, कर लेंगे आप लोग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको एक बार आइडेंटिटीज समझ में आ जाए ना तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आप यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ आपको लिखा है कि 7z प्लस 3y और यहाँ लिखा है 7z प्लस 3y, ये बिल्कुल एक जैसे, देखिए कहीं कुछ चेंज नहीं है, तो हम इसमें a और b की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ठीक। और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखिए a का होल स्क्वायर होता है 7 7 ज़ा 49, b का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9, ठीक। अब इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो देखिए 7 या 21 और 21 दूनी 42, ठीक। तो इस तरह से ये भी हो गया, है ना आसान। तो देखिए ये आपका आंसर लास्ट में निकल आया अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। जब जैसे हमने आइडेंटिटी लगाई उसके जरिए ये आंसर हमारा निकल आता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका 4 है ना, तो ये चौथा है, इसको भी देख लीजिए। इसमें देखिए z प्लस 4 z प्लस 5, यानी कि ये हो गया x प्लस a और ये हो गया x प्लस b, ठीक है। तो इसमें x प्लस ए और x प्लस बी वाले हमने आइडेंटिटी लगा दी, ठीक। ये रही आइडेंटिटी की फॉर्मेशन। तो पहले वाले a को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, मतलब स्क्वायर कर लेंगे, तो यानी z का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी प्लस होके z के साथ हो जाएगा। तो देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 9z हो जाएगा ये, और उसके इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट वाला निकल जाएगा। अब उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।